महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रामायण, रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। यह हमारी विरासत है। हजारों वर्ष पहले भगवान राम के बड़े पुत्र लव ने अपनी राजधानी बना करके पूरे उत्तर भारत को अभय प्रदान किया था यहां के माध्यम से। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। कालांतर में भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र में आकर के जैतवन में अपनी साधना को आगे बढ़ाया था और उनका उंगली माल स्तूप भी आज भी श्रावस्ती में मौजूद है, जहां पर उंगली माल को उन्होंने एक सभ्य मनुष्य बना करके मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया था। भगवान संभवनाथ की जैन तीर्थंकर, तृतीय जैन तीर्थंकर की पावन धरा भी ये रही है और अनेक तीर्थंकरों का पावन सानिध्य भी श्रावस्ती में प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद को यही की धरती पर धूल में मिटाने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया था और इसीलिए इन सभी महापुरुषों के सी चरणों में, तीर्थंकरों के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में, माता जानकी, लव उसके चरणों में और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक तरफ हम विकास की प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नया भारत का दर्शन हो रहा है। विकास और विरासत की एक नई आभा देश के अंदर देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लोगों को गलतफहमी थी कि ये कैसे होगा। तब भी हर सनातन धर्मावलंबी एक ही बात कहता है, एक ही कहता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, रामलला विराजमान हो गए। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हो रही है और अभी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का भव्य आयोजन इस बार फिर से अयोध्या में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आप भी घर घर में दीपक जलाइए। ये नए भारत का दर्शन कराता है हमें। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण का और वैश्विक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग, पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं।